क्या करे ये गरीब बेचारे, तड़प तड़प के अपने कष्ट अपने जीवन को झेल रहे हैं, कोई सुनने वाला इनका नहीं है। अगर हम मुखिया बनते हैं तो बिहार सरकार से लड़ करके मांग करके हम इन लोगों को जमीन दिलवा करके घर बनवाने का काम करें। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। अभी हम चरकिया प्रखंड के चकबरा पंचायत के भरथुइया गांव में वार्ड नंबर 8 में है। अभी जहां हम स्थित है ये दलित बस्ती है और यहाँ जो आप इतना ज़्यादा भीड़ जो देख रहे हैं, महिला, बच्चा और पुरुष सभी यहाँ आपको नज़र दिख रहा है, लेकिन इनके पास रहने के लिए अब तक कोई घर नहीं है। और आपको हम बता दें कि सरकार सभी को पक्का के घर इंदिरा आवास के तहत देती है, लेकिन हम यहाँ जानेंगे इस पंचायत के और इस वार्ड के लोग से कि क्या इनको इंदिरा आवास के तहत इनको घर मिला है कि नहीं, इनको सरकार की तरफ से ज़मीन मिला है कि नहीं, आखिर ये क्यों अभी भी झुग्गी झोपड़ी में जी रहे हैं। तो हम यहाँ एक चाचा हैं, चाचा से हम बात करेंगे। चाचा, अपने के नाम का बन? बचूलाल माझी। अच्छी बताई, सब लोग के सरकार पक्का के घर दे दिलक, मुखिया इंदिरा आवास के तहत मुखिया सब लोग के घर देते, लेकिन अपने लोग इनको अभी भी रोड के किनारे ये झुग्गी झोपड़ी में रहता नहीं, मरई में रहता नहीं। क्या कहना चाहते हैं? ये मुखिया जी जब से बने तब से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी घर बना है बनास प्रसाद का, सुशील मास्टर का गड़बड़ से। अब जो आदमी सड़क में है, जमीन वाला पीछे वाला कहता कि यहाँ से हटाइए, हम लोग जाएंगे कहाँ? नहीं जमीन है नहीं घर है। अपने मुखिया जी से आप मांगे कि नहीं? सबको कितना बेर उनको बुलाया, फिर के नहीं आया यहाँ मुखिया कोई नहीं है। नहीं हो तो क्या इस बार क्या सोच रहे हैं लोग? सोच रहे हैं कि हम अपना मुखिया खड़ा करेगा तो उससे विकास लेंगे। इंदिरा आवास के साथ घर मिलल बा कि ना? देखिए मिलल ना। अपन मुखिया से मांग कैले बानी? हाँ, कोनो सुनवाई नहीं खन कैले। अगर मजरुआ में हमन बसल बा, एक धूर जमीन बना रहे के साधन बा। देखिए कि ना इनके पास रहने के लिए कोई जमीन जथा है, ना ही घर है, लेकिन फिर भी सरकार इनको उपलब्ध नहीं करा। इंदिरा आवास मिलल बटे? नहीं जी, नहीं रहे खाती जमीन नहीं मिला है, कुछ नहीं। इंदिरा आवास 5-7 साल से हमको राशन भी नहीं मिलता है। देखिए यहाँ लोग को राशन भी नहीं मिला है। और यहाँ की जो महिला है, हम महिला से भी बात करेंगे। चाची, अपने के नाम? जगिया दे। इंदिरा आवास मिलल बा कि ना? रह गेल, दौड़ के कहिया ले गेली मुखिया जी, सलाम न सुने, घर में से नहीं निकले। हम तो सोचे था इनका के हम जे कर के से करम, आ उ उनका भोलम से हम तो कोनो सुनवाई नहीं के। हम तो सब के पैसा कौड़ी बांटलन, हम तो रुपया देवलन, सब 70 पैसा मिल गया, 6,000-7,000 हमके कोनो देले बने को रुपया। आधार के अपने के नाम ना मिल कोरोना के ना एको को ना। अच्छा, कुछ और पैसा देले बरन हम सब पूछा, हम तो कह दे हम तो नहीं 70 पैसा मिल गेल बा, एला कछ करे बरन 70 कॉल हट गेला, सब घर बना ले। नल जल के तक पानी ना मिलेला ना? काहे इंदिरा आवास नहीं के मिले के मरे ना ना? मुखिया जी से नहीं की मांगले? मांगे जाइले सत अथी मार के ओकर पत्नी ने ना बोले देवले, नु ना बोले देवले, दूरा पर से झाड़ू खड़े रह लेके बिलगा देवले। अच्छा बताइए, अभी तक अपने के फूस के घर काहे दिखत है? हाँ तो मिलते नहीं है तो कैसे से बने? इंदिरा आवास नहीं के मिला? नहीं के मिल। अच्छा, अपने के घर अभी तक फूस के दिखत है? का बात? सब फूस के घर में का इंदिरा आवास सरकार तो सब लोग के पक्का के घर दे देले, हमनी के लेकिन नहीं आज तक बुढ़ापा पेंशन न मिलल, वृद्धा पेंशन भी ना मिले ना बुढ़ापे में ना मिले। मुखिया जी से ना कहनी मुखिया जी तो हमरे के वृद्धा पेंशन इंदिरा आवास दिवा दी। कई बेर लिखलन, बोल दिवा दे लिखलन, आज 5 बरिस हो गए चाची, अपने के नाम? सुनैना देवी। रोडे का किनारे जथा जमीन हमनी का कुछ नहीं खे। तो मुखिया जी से एकरा खातिर जमीन के मांग ना उ सुनवाइए न लेवलन मुखिया जी। इंदिरा आवास के मुखिया जी नहीं खन देले? ना देले बार। शौचालय कुछो ना। कुछो ना? आ एगो घर में 5 गो बाल बच्चा लेके रहता, बेटा बेटी, बेटा पतो सब सरकार के आँख ना। एगो घर में 5 गो पतोह बा, 5 गो पतोह बा, 5 गो बेटा बा, आ 2 प्राणी अपन एगो घर में गुजर जाए, कभी जाए ना गार बा ना पिछाड़ बा, किछो बा ये सड़क में कोनो बार चुनाव हम की बार बकरी पाठू चिप देता, लड़का से ठोकर लगा देता, पकड़ता तो दूर मार होई करे लगता, तो इनके शरण बा रउआ देखू। पूरा भावुक हो गई हैं ये चाची कि इनके पास एक घर और उसमें लगभग 5 पुतोर रही है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फैमिली है और उतना छोटा घर में कैसे ही लोग अपना जीवन बसर कर रहा है। ना हमनी के जगह ना के जगह जमीन रहे। अच्छा, रहे खातिर जमीनों ने की अपने के जमीन ना हमन के आगा ना पाछा। आ यही रोड में बारिश होता, घरों फाट गेल बा, तो कोनो साधन नहीं के हमरा। शौचालय
शौचालय नहीं। अपने नाम बताइए तो। जीवन माझी अच्छा बताइए, अभी तक फूस के घर काहे बने, पैसा खा गए इंदिरा आवास के? ना हमें कहाँ मिलल बा अभी को पैसा ना मिलल बा अभी तो रहेला हमें जाकर ना बता देखो सड़क में बचल बाड़ी घर से अच्छा हम मिला लिया 10 साल 20 साल से भोला राम कुछ घर में से ना निकले नुका चले आदमी के देखते देखते माता मांगे जाने लगी। हाँ जाई ले बाकी को घर में तो ना निकल अब की वर्षा का सोचता ना, चुनाव आइल बात चुनाव में नायका मुखिया के चुनाई बाड़ी सुरिंदर रहा है। राशन पानी तो हमने के एगो बेटवा लड़को होके जार लगे के बाप तो ना मिलल ना हमने के मिलल। ठीक है, यानी कि इन लोगों का बदलाव करने का पूरा मन बना लिया है, जो हमें रहने के लिए जमीन और घर इंदिरा आवास देगी उसी को जिताएंगे। अच्छा कुछ और लोगों से बात कर। अच्छा इंदिरा आवास मिला है आपको? नहीं मिला है। कुछ नहीं नहीं के वृद्धा पेंशन मिलेला कि ना? ना मिला ना राशन ना। तो देखिए कि यहाँ के लोगों से हम बात किए कि किस प्रकार यहाँ जो लोग हैं इनके पास ना रहने का घर है, ना रहने के लिए कोई ज़मीन है, और जो ज़मीन भी है वो दूसरे का है। जो इन लोगों को अब यहाँ से भगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाँ कि ये ज़मीन छोड़ा जा। तो यहाँ के मुखिया का भी जिम्मेदारी था कि हाँ इन लोगों को घर की व्यवस्था किया जाए, और साथ में इन लोगों को जो यहाँ बहुत से लोगों को राशन भी नहीं मिलता है, और साथ ही यहाँ के जो वृद्ध महिलाएँ हैं तो इन लोगों के आपको जो वृद्धा पेंशन उनको मिलना चाहिए, मुस्माती मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। तो हमें इससे कहेंगे कि आखिर इस बार इन लोग का क्या मुंड बनाए हुए हैं कि इस बार जो पंचायत के चुनाव में इन लोगों को मौका मिला हुआ है कि इस बार अपने अच्छे प्रतिनिधि को चुनने के लिए, क्योंकि ये जो दलित बस्ती है इसको बदलने का समय इनको आ गया है, क्योंकि ये बार मौका नहीं। अगर इस बार कोई गलत कदम इन लोग उठाते हैं तो फिर इन लोग को 5 साल इसका सज़ा भुगतना होगा। तो आगे हम और लोगों से भी कुछ लोगों से बात करेंगे। देखिए कि यहाँ आप इधर देखिए, इधर चारों तरफ देखिए कि पूरा फूस का ही घर है, रोड के किनारे बसे हुए हैं। फिर इधर मेरे बाएं की तरफ देखिएगा, ये भी पूरा इधर फूस ही है और रोड के किनारे बसे हुए। इसके पीछे जस्ट दूसरे किसी का ज़मीन है, जो अब इन लोगों को भगा रहे हैं, कर रहे हैं कि अब मेरा तुम छोड़ो। तो इस पर यहाँ के मुखिया का ही दायित्व बनता है कि इन लोग को ज़मीन और इंदिरा आवास दिया जाए कि सही तरीक़ा से इन लोग एक जगह जाकर शिफ्ट हो जाए। तो इन लोगों को अब फैसला करना है इस बार पंचायत चुनाव में किसको ये लोग मुखिया बना रहे हैं कि इन लोग का भाग्य सुधरे। हमन के न घर मिलल बा, न खेत बाड़ी मिलल बा, न किछु बा। हमन के कथी बा, हमन के किछु के साधन नहीं के। अच्छा कुछो के ना। अच्छा ई शौचालय पैसे ये सब मिलल बा कि ना? ना हमने का घर दुआर बा, ना हमने के जाथा ना जमीन, दूसरा का जमीन में बसिले सब पानी जले ता गाड़ी देवले दुनिया। फंड मिलना ही नहीं के हमन के फंड मिलल बा तो 10 गोरा एगो घर में रह। अच्छा ओकरा 5 गो परिवार बा तो उ कहाँ रही या हम कहाँ रह। मुखिया जी से ना मंगली तो कागज देली कोनो सुनवाई ना भे कुछो ना शौचालय ना। तो ये आप देखिए कि यहाँ की लोगों को कितनी ज़्यादा समस्या है कि यहाँ ना रहने के लिए घर है और ना ही रहने के लिए ना ही कोई ज़मीन है, वो लोग दूसरे के ज़मीन में रह रहे हैं। यहाँ की जो समस्या बताया बहुत बड़ी समस्या है, ना ही उनको इंदिरा आवास मिला है, ना ही राशन कार्ड, इस तरह की बहुत सारी योजनाओं को लाभ नहीं मिला है। तो यहाँ के जो इस बार जो पंचायत चुनाव हो रहा है तो इसमें जो मुखिया प्रत्याशी हैं शारदा देवी, उनके पति सुरेंद्र राय, तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इन लोगों के लिए क्या मुद्दा लाएं, क्या करेंगे इन लोगों के लिए। तो हम उनसे बात कर रहे हैं सुरेंद्र राय जी। सबसे पहले मुखिया जी, आप न्यूज़ जनमत जागरण में स्वागत है। अच्छा आप बताइए कि जो आप ही के पंचायत का एक वार्ड है 8 नंबर, जो ना रहने के लिए उनके पास घर है, ना ज़मीन है, और भी जो यहाँ के जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले हमारे इस अनुसूचित जाति का बस्ती है माझी जाति का, इन लोगों के लिए हम बहुत दिन से लड़ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। जब भी हम आवाज़ उठाते हैं हमारे दलित बस्ती में इन लोगों को ज़मीन चाहिए, घर चाहिए, कोई नहीं सुनता है। हमारा मिशन यही है, अगर हम मुखिया बनते हैं तो बिहार सरकार से लड़ करके मांग करके हम इन लोगों को ज़मीन दिलवा करके घर बनवाने का काम करेंगे, तथा राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इस तरह के करके राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और गरीब इनके तरफ ज़रा सा देखा जाए। ये अभी तक पेंशन के लिए तड़प रहे हैं, इनको आज तक पेंशन नहीं मिलता। चाचा आपने पेंशन ना इनको पेंशन नहीं मिलता। तथा इनका घर ये सामने है, इनके घर को देखिए, इनका परिवार के लोग इनके घर में ये कपड़ा से पर्दा कर करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जरा इस घर की तरफ देखा जाए। हम 10 वर्ष से यही देखते आ रहे हैं। पिछले 10 वर्ष से 5 वर्ष भोला राम जी हुए और 5 वर्ष उनकी पत्नी सरिता देवी जी हुई। ये
भोला राम जी आज तक मुड़ करके हमारे इस दलित बस्ती में नहीं आए और किसी का हाल चाल नहीं पूछे। इसका जानकारी आप इन लोगों से ले लीजिए। जब ये लोग जाते हैं मुखिया जी से मिलने तो मुखिया जी अपना बड़ा सा किवाड़ बंद करके और दरवाजे पर खड़े लोगों को कह देते हैं, कह दीजिए मुखिया जी नहीं है, घर में कहीं गए हैं। क्या करे ये गरीब बेचारे, तड़प तड़प के अपने कष्ट अपने जीवन को झेल रहे हैं। कोई सुनने वाला इनका नहीं है। कोई दवाई के लिए मरते रहता है, कोई इलाज के लिए मरते रहता है, किसी को सांप काट लेता है, किसी को हवा मार देता है। कोई देखने वाला नहीं होता, चूंकि इनके पास पैसा नहीं होता जो जाकर के डॉक्टर को दिखाएं। पिछले कई सालों से हमसे जो हो सक रहा है अपने शक्ति से हम इन लोगों का मदद करते हैं और ये लोग हमारे मदद भी करते हैं। मेरा यही कहना है कि अगर मैं मुखिया बनता हूँ तो मेरा एम्बुलेंस सेवा इस पंचायत के लिए प्राथमिकता है। चारों दिशा में एम्बुलेंस सेवा मैं देने का काम करूंगा और सबको उचित सेवा स्वास्थ्य सुविधा देने का भी काम करूंगा। मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि आज बिहार सरकार और प्रशासन इस पर क्यों नहीं एक्शन लेता। एक वारंटी व्यक्ति कैसे घूम करके वोट मांग सकता है, कैसे लोगों के बीच में जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या यही न्याय है? क्या यही न्याय है? जो घोटाला करता है उसको चुनाव में घूमने का मौका दिया जाता है। हम जनमत लोग जाग चुके हैं, ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। प्रशासन ऐसा कदम उठाए, नहीं तो हम इसके विरोध में और कुछ आगे बढ़ेंगे और कोई कदम उठाएंगे। नहीं तो एक वारंटी व्यक्ति को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको जेल में डाला जाए ताकि उसके किए गए गलतियाँ को सजा उसको मिले। तो देखते हैं कि आखिर इस बार पंचायत चुनाव में जो चकबरा पंचायत है जनता क्या फैसला करती है, किसे चुनती है, क्या चाह रहे हैं इसमें पंचायत के चुनाव में? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम भी बदलाव चाह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम भी बदलाव चाह रहे हैं। आप बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। आप भी विश्वास है आपके मुखिया पर? हम लोग सोच रहे हैं कि सुरेंद्र राय जैसे मुखिया हो कि यहाँ की विकास, सारे विकास यहाँ पर हो। भोला राम ऐसे गायदार लोगों को यहाँ पर कोई यहाँ हक नहीं हो सकता है लड़ने का। बदलाव चाह रहे हैं।